कहते हैं ना, अंधाधुंध की साइबी और घटा टोप को राज। हम उस जगह पे इस वक्त खड़े हैं जो दुनिया में हो रहे सबसे बड़े बदलाव को देखने जा रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रोन अब ये क्या G7 प्लस ब्रिक्स बनाएंगे? आखिरकार इतने सालों बाद क्या भारत और फ्रांस ग्लोबल ऑर्डर को तरीके से बदलने जा रहे हैं? और ये ट्रंप को एक बहुत 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 बड़ा झटका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। ट्वीट है किनका? आदित्य राज कौल काफी बड़े पत्रकार हैं। इन्होंने जर्मन प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर इनका एक ट्वीट डाला, एक बयान डाला। इन्होंने अपने बयान में क्या कहा है? अपने बयान में इन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को तबाह कर रहा है और अमेरिका अब उन वैल्यूज को भी खत्म कर रहा है जो हमारे साथ थे। अपने इम्पोर्टेंट पार्टनर्स को छोड़ते हुए अपने लिए एक नया तरीका, नई चीजें कोशिश कर रहा है। हमने जो अब तक साथ देकर एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था, उस वर्ल्ड ऑर्डर को अब तबाह किया जा रहा है। जो डिकेड्स पुराना था वो वर्ल्ड ऑर्डर तबाह हो रहा है। इनके इस ट्वीट पर लिंडसे ग्राहम ने क्या जवाब दिया? मेरे बहरे यूरोपियन दोस्त, सबसे तो पहली बात ये है कि अब तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक भाषा भाड़ में चली गई है। अब ये टॉप क्लास के शूट बूट वाले, बहुत ही सभ्य समाज में रहने वाले लोग पॉलिटिकल तौर पर एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले रणनीति, राजनीति, कूटनीति किसी भी नीति में नहीं देखी गई। अब कूटनीति को तो ये कूट कूट कर खत्म कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या लिखा? मेरे बहरे यूरोपियन दोस्तों, आशा करता हूँ कि तुम समझ पाओगे। ईरान और वेनेजुएला जब अमेरिकन लोगों को, अमेरिकन परिवारों को तबाह करते हैं अपने इलीगल ड्रग्स से, जिस तरीके से हम तबाह हो, तुम अगर नहीं समझ पाते हो तो चिल आउट करो, ठंड रखो और हैव स्नैप्स। अब ये क्या है? ये दरअसल यूरोपियन शराब है। इनके कहने का मतलब है बैठो जाकर शराब बराब पियो, तुम्हें समझ में हमारी बात नहीं आ रही है। ये हुआ अपने खास पार्टनर से बात करने का तरीका। अब आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भारत से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, पीएम मोदी के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। भारत तो 4 दिन पहले दोस्त बना था। ये तो इनके लंगोटिया यार हैं, काफी पुराने, सदियों पुराने, जो साथ साथ चलते थे। अमेरिका जो चाहता था वही करता था इनके बल पे। अगर आप नाटो के युद्ध को देखें ना, तो ज्यादातर नाटो ने वही युद्ध लड़े हैं जिन युद्ध से अमेरिका को फायदा होने वाला है। नाटो ने कभी नाटो सदस्यों के लिए कोई खास युद्ध नहीं लड़ा है। चाहे दुनिया का कोई भी युद्ध उठा लो आप। हाँ, इसको आप जरूर कह सकते हो कि नाटो में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका लगाता था तो अमेरिका इस्तेमाल करता था। अभी सबसे अच्छी बात बेलारूस के राष्ट्रपति ने कही, और ये बात मैंने भी आप लोगों को कई बार वीडियो में कहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बात तो है और बहुत अच्छी बात है, वो मैंने पहले भी कहा है, डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं, वो घुमा फिरा कर राजनीति नहीं करते हैं। और यही चीज लुकाशेंको भी कह रहे हैं कि वेनेजुएला के मामले में अमेरिकन के पास कभी न्याय नहीं रहा है, कभी सच नहीं रहा है और न रहेगा। लेकिन मैं ग्रेटफुल हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कहते हैं कि तेल, हमें तेल चाहिए। अब इन सब का असर क्या हो रहा है? क्या दुनिया इसी तरीके से तबाह हो जाएगी? नहीं, एक बहुत बेहतरीन कदम इस वक्त उठा रहे हैं मैक्रोन। डॉक्टर एस जयशंकर का यूरोप जाना यूं ही नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर पहुँचे, यूरोपीय नेताओं से जो मुलाकात की सो की, उसके बाद मैक्रोन से भी मिले और मैक्रोन ने यहाँ कई बातें कही। मैक्रोन ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि हम भारत जाने वाले हैं अगले महीने। उसके बाद उन्होंने भारत को भी न्योता दिया कि आइए साउथ अफ्रीका में हम एक इवेंट आयोजित करते हैं, हम यहाँ साथ मिलेंगे। लेकिन इन सब से अलग उन्होंने जो बात कही, वो बात बहुत ज़्यादा खास है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के कहर में सब टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नया वर्ल्ड ऑर्डर तो बन जरूर रहा है, लेकिन ये नया वर्ल्ड ऑर्डर अपने आप में कुछ अलग चीजें लेकर आ रहा है। आपको बता दूं, फ्रांस के राष्ट्रपति चाइना गए थे
आपने नोटिस किया होगा और चाइना से वापस लौटे। अब होता क्या है ना, ऐसा नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वो बेवकूफ़ हैं। काफ़ी पहले से उन्हें आभास लग जाता है कि क्या होने जा रहा है और किस तरीके से चीज़ें बदलने जा रही है। ऐसे में वो एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। मैक्रोन ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा है। मैक्रोन ने अपने प्रस्ताव में कहा कि global imbalances. We also need to fight against the fragmentation of the world. The G7 should not be an anti-China club or a anti-BRICS club. We can't let the BRICS to become an anti-G7 club either. And India, being president of the BRICS countries, I hope to be able to work with them to be able to create bridges on these different fronts in order to build cooperation, to find the capacity for resilience, to consider the BRICS countries in a more inclusive way. And I think the priorities that you've given the BRICS are the same that we should have within the G7. So bringing together this club is something that's important. G7 और ब्रिक्स दोनों को साथ आ जाना चाहिए। G7 को ब्रिक्स के लिए भी काम करना चाहिए और ब्रिक्स को G7 के लिए काम करना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, इससे क्या हो जाएगा? अमेरिका तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अमेरिका नहीं आएगा पर यूरोप के सारे दिग्गज आ रहे हैं और G7 को ही सिर्फ नहीं बल्कि फ्रांस ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करने वाला है। और ये प्लानिंग फ्रांस ने काफ़ी पहले बनानी शुरू कर दी थी जब ट्रंप का रूप दिखना शुरू हो गया था यूरोप को। ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो दो चीज़ें होंगी। पहला, ट्रंप आउट ऑफ कंट्रोल हैं, हो सकता है कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो, क्योंकि अगर वो मिलिट्री ऑप्शन अपने हाथ में लेते हैं। और दूसरा, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स में रूस भी है, चाइना भी है, भारत भी है, साउथ अफ्रीका भी है, सारे तो हैं। G7 में भी यूरोप के लगभग सारे देश हैं, यानी पूरी दुनिया एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। यहाँ खेल कुछ इस तरीके से बदल रहा है। अब आगे देखना होगा क्या क्या होता है, इसलिए भी क्योंकि मैक्रोन की गद्दी जो है उतनी स्थिर नहीं है। फ्रांस में भी सरकार तरीके से इस वक्त मजबूत नहीं है। ऐसे में क्या मैक्रोन की गद्दी हिलती है और ये पूरा प्लान धरा का धरा रह जाता है, या फिर इस मामले में आगे बढ़ जाते हैं ये लोग? बहुत ही नाजुक दौर है, लेकिन बदलाव अब दिखने लगा है और बहुत बड़ा बदलाव दिखने लगा है। कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हर चाल भारी पड़ जाए। G7 और ब्रिक्स अगर एक साथ आ जाते हैं तो फिर अमेरिका की सैन्य शक्ति भी काम नहीं आएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।